लेकिन जरूरी नहीं है, मतलब हर लड़की ज्यादा एज में आके मतलब गलत नहीं होती सारी लड़कियों के लिए बोला ही नहीं गया नहीं, मुझे पता है, लेकिन मतलब जो लोगों ने बवाल किया उस चीज को लेके तो वो तो व्यर्थ ही है। उनको अभी इस टाइम पे जो मैटर हुआ है उसमें बोला गया था जैसे 25 साल की या ज़्यादा एज की लड़कियां के लिए, लेकिन मेरी भी उतनी हो गई, पर मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। तो मुझे लगता है जो लड़कियां गलत है उनको ही बुरा लगा है उस चीज़ का, जो गलत नहीं है उनको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा है, वो आपको सपोर्ट ही कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। मैं आपके आश्रम में काफ़ी सालों से आती हूँ, हर बार माताओं के दर्शन करती हूँ, आपके दर्शन करती हूँ, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि कई बार शादियाँ मजबूरी में नहीं हो पाती हैं सही टाइम पे जी, क्योंकि माँ बाप नहीं होते, कभी माँ बाप पे पैसा नहीं होता, कुछ परिस्थितियाँ सिर्फ इस वजह से हो जाती हैं। लेकिन जरूरी नहीं है, मतलब हर लड़की ज्यादा एज में आके मतलब गलत नहीं होती सारी लड़कियों के लिए बोला ही नहीं गया नहीं, मुझे पता है, लेकिन मतलब जो लोगों ने बवाल किया उस चीज को लेके तो वो तो व्यर्थ ही है। उनको मतलब आजकल मतलब वायरल होने के लिए कोई कुछ भी कर रहा है, लेकिन जो लड़कियां सही हैं उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। वो प्रेमानंद महाराज को भी सपोर्ट करती हैं, वो आपको भी सपोर्ट करती हैं। उन्होंने कोई भी ऐसा जो सही हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत हुई ही उन्हें जो गलत हैं। मैं वही कह रही हूँ, मेरी सेम एज है, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। मैं आज भी आपके पास आई हूँ, मैं हमेशा हर महीने आती हूँ, मैं हमेशा आती हूँ यहाँ पे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या है, संतों को गालियां देने में, संतों को अपमान करने में, जलील करने में कुछ न्यूज चैनलों को टीआरपी मिल जाती है, तो वो अपनी टीआरपी के लिए सनातन धर्म के संतों को बदनाम करते रहते हैं, क्योंकि बदनाम करने में टीआरपी मिलती है। वो लड़कियां यहाँ याद रखिएगा, आप किसी का सम्मान करिए तो लोग कम जाएंगे, पर किसी को बदनाम यदि करना है तो उस बदनाम होने वाले व्यक्ति को सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत जाएंगे। तो कुछ चैनल हैं जो बदनाम करना चाहते हैं, और उनका बदनाम करने का षड्यंत्र भी आप जनता जनार्दन ने फेल कर दिया। गुरुजी जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, जब न्यूज चैनल वाले तो करते ही करते हैं, लेकिन जो आम जनता आजकल इंस्टा के माध्यम से जो फेमस होना चाह रही हैं लड़कियां, जैसे यहाँ आती हैं, रील बनाती हैं उल्टी सीधी, तो फिर उन्हें भी एक कंटेंट मिल जाता है। सही है। आप कोई रील बनाते हो, उसके साथ अलग से वो अपना ऐड जोड़ लेते हैं लोग, फिर गंदा गंदा बोलते हैं, मतलब उनको उम्र का लिहाज नहीं है। किसी ने तो प्रेमानंद महाराज के लिए भी इतनी गंदी रील बनाई थी, बहुत ही कम उम्र की लड़की थी, उसे बहुत, मैं बोल नहीं सकती इस तरीके के उसने शब्द बोले। कोई अगर कोई अच्छे घर की लड़की होगी वो अपने बाप के लिए ऐसे नहीं बोल सकती, वो तो उसके बाबा की उम्र के हैं। सही है। तो ये तो सिर्फ वो गलत लड़कियां ही होती हैं जो मतलब एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर रही है। कुछ 20-25 साल की लड़कियां मतलब जब एज में आ जाती हैं तो वो ऐसा करती हैं, तो उसके वजह से हम सब जिनकी शादी नहीं भी हुई है किसी ना किसी दिक्कत से इस एज में आके, तो सब बदनाम हो रहे हैं उसकी वजह से। अब मैं यहाँ वृंदावन आती हूँ तो सबको लगता होगा, अब लोगों का मुंह है ना, मैं रोक नहीं सकती ना, लेकिन मैं तो अपनी भक्ति के लिए आती हूँ, मुझे क्या करना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जय श्री राधे। चलिए, भगवान करें जल्दी से आपका विवाह हो जाए, आप खुश रहें, सदा प्रसन्न रहें। महाराज जी राधे राधे। जी महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है, आपका एक वीडियो वायरल हो रहा था, हम देख रहे थे, लिव इन रिलेशनशिप से रिलेटेड है। जी, देश में लड़कियां जो है, कुछ लड़कियां जो है लिव इन रिलेशनशिप में रह करके आप पे सवाल कर रही थी, खड़ा क्वेश्चन कर रही थी। सही है कि 10-10 लड़के के साथ टेस्ट ड्राइव करेंगे। क्या हुआ, लड़कियां जो टेस्ट ड्राइव के समर्थन में है, वो जो देश में एड्स फैलेगा टेस्ट ड्राइव के चक्कर में, सही है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? एक तो हम कोरोना से बच गए, और 10-10 लड़के के साथ टेस्ट ड्राइव करेंगे, उसको वही तो जिम्मेदार होंगे जो लेवल का उसको तो सपोर्ट खुद कर होगा रहे हैं। एड्स की बीमारी, उसके पति का भी होगा, उसके बच्चे को भी होगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? सही, उनसे पूछना ये बात, ये न्यूज, कुछ न्यूज वालों से भी पूछना चाहिए, जो कुछ न्यूज वाले लेवल का सपोर्ट कर रहे थे, उनसे पूछना ये सवाल सही है कि एड्स हो जाएगा तो जिम्मेदार कौन है? भाई 10 जगह जाओगे, स्वाभाविक है। और दूसरा क्वेश्चन महाराज जी है कि एक नेशनल चैनल के न्यूज एंकर चित्रा त्रिपाठी, जो कि आप पे सवाल क्वेश्चन कर रहे थे, क्या हुआ, अपने पति को डाइवोर्स दे करके देश के लड़कियों को क्या सिखाना चाहती है कि जो है तुम मेरे तरह बन जाओ और सभी पति को डाइवोर्स दे दो, और घर में जो है शादीशुदा रहो और बाहर में सिंगल दिखाओ। वह क्या दिखाना चाहती है देश को नेशनल चैनल पे बैठ करके? इस चक्कर में उसका घर खुद टूटा, क्या देश के और भी घर को तोड़ना चाहती है? सही है। तीसरा क्वेश्चन है महाराज जी कि हमारे जो है देश में पहले से, आज से बहुत दिन पहले सती प्रथा जैसे जो है कुप्रथा चल रही थी, उससे लड़कियां बाहर निकली, फिर जो विधवा प्रथा से बाहर निकली और बाल विवाह से बाहर निकली। अब क्या ये लिव इन रिलेशनशिप में जाकर के नई कुप्रथा में जाना चाहती है? क्या यह देश को क्या संदेश इससे मिलेगा? अंग्रेज चले गए और अंग्रेजों का ये कल्चर, लिव इन का कल्चर भारत का नहीं है। अच्छा, आप लोगों से मैं पूछूं एक बात, बताना
लिव इन को हिंदी में क्या कहते हैं? लिव इन की हिंदी क्या होती है बताओ? आपको पता है लिव इन की हिंदी क्या होती है? बताओ, किसी को पता है? अब जिसको लिव इन की हिंदी पता हो वो बताए कि लिव इन को इंग्लिश में लिव इन कहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? यदि किसी को पता हो तो जरूर बताए, और बता के उनको भी बताओ जो लिव इन का सपोर्ट करते हैं। महाराज जी थैंक यू। खुश रहिए, पूछो। लिविंग को हिंदी में कहते हैं गुरुदेव। पहले तो आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए।